यूट्यूब पर चैनल तो हर कोई शुरू कर लेता है, लेकिन एक चैलेंज है जो सबको, खास तौर पर नए लोगों को बहुत परेशान करता है। वो क्या है? वो है अपनी वीडियो के लिए सही कैटेगरी चुनना। अब ये सुनने में तो लगता है कि भाई ये कोई छोटी सी बात है, लेकिन यकीन करें, ये आपके चैनल की कामयाबी पर बहुत बहुत गहरा असर डाल सकता है। तो चले फिर इसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि आखिर सही कैटेगरी चुनी कैसे जाए। मतलब जहन में तो हजारों टॉपिक्स चल रहे होते हैं, लेकिन उनमें से अपनी वीडियो के लिए वो एक परफेक्ट कैटेगरी कैसे ढूंढें? ये वो कंफ्यूजन है जिससे सच पूछें तो तकरीबन हर नया क्रिएटर गुजरता है। अच्छा, और असल मसला पता है कहाँ से शुरू होता है? यहीं से। देखिए, एक तरफ तो है हमारे अनगिनत क्रिएटिव आइडियाज़, मतलब हज़ारों टॉपिक जिन पर हम काम करना चाहते हैं, ठीक है? और दूसरी तरफ यूट्यूब है, जो हमें देता है सिर्फ 15 कैटेगरीज बस। तो ये जो गैप है ना, यही सारी कन्फ्यूजन की जड़ है। तो इस पूरी सूरत हाल को ना एक पजल की तरह समझ लें, यूट्यूब कैटेगरी का पजल। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना आपके चैनल की ग्रोथ के लिए समझें लाजमी है। लेकिन अच्छी खबर भी है, और वो ये कि इस पहेली को हल किया जा सकता है। और इसका हल, अरे वो तो आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा आसान है। देखें, असल गेम टॉपिक की है ही नहीं। बात ये नहीं कि वीडियो किस मौजू पर है। असल बात यह है कि इस वीडियो का मकसद क्या है। बस ये एक चीज़ समझ लें और सारा मसला हल हो जाएगा। तो यही है वो खुफिया राज। जी हाँ, आपकी वीडियो का मकसद। सारा खेल इसी एक चीज़ का है। जैसे ही आप ये समझ जाते हैं कि आपकी वीडियो का असल मकसद क्या है, सही कैटेगरी चुनना बच्चों का खेल बन जाता है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि वीडियो का मकसद, इससे मतलब क्या है? बहुत सादा। इसका मतलब है कि आपकी वीडियो का बुनियादी काम क्या है। बस खुद से ये एक सवाल पूछें, क्या मैं ये वीडियो कुछ सिखाने के लिए बना रहा हूँ, या लोगों को एंटरटेन करने के लिए, या फिर उन्हें इंस्पायर करने के लिए? बस ये एक सवाल आपको सीधा सही रास्ते पर डाल देगा। चलें, अब इस थ्योरी को प्रैक्टिकल में लाते हैं। आइए यूट्यूब की जो सबसे कॉमन कैटेगरीज हैं ना, उन पर एक नज़र डालते हैं, ताकि ये फैसला करना बिल्कुल आसान हो जाए। अच्छा जी, तो यहाँ देखते हैं। बहुत सीधा सा हिसाब है। अगर आपकी वीडियो कारों या बाइक्स के बारे में है, तो जाहिर है कैटेगरी होगी कार्स एंड व्हीकल्स। आसान। अगर मकसद लोगों को हंसाना है, कोई प्रैंक है, कोई फनी क्लिप है, तो सीधा कॉमेडी में जाएं। अब आते हैं सबसे अहम कैटेगरीज में से एक पर, एजुकेशन। अगर आप कुछ सिखा रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं, यहाँ तक कि मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये कैटेगरी आपके लिए है। और हाँ, अगर मकसद सिर्फ और सिर्फ तफरीह है, जैसे कोई शॉर्ट फिल्म या कोई दिलचस्प सीन, तो फिर एंटरटेनमेंट है। इसी तरह गेम्स खेल रहे हैं, गेमिंग। खाना पकाना या फैशन टिप्स दे रहे हैं, हाउ टू एंड स्टाइल। कोई टेक रिव्यू या साइंस का तजर्बा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और आखिर में, अगर आप कहीं घूम फिर रहे हैं या कोई इवेंट कवर कर रहे हैं, तो ट्रैवल एंड इवेंट से बेहतर कुछ नहीं। लेकिन क्या हो अगर आपकी वीडियो इनमें से किसी में भी परफेक्टली फिट ना हो रही हो? अब भी कंफ्यूजन है? तो टेंशन की कोई बात नहीं, इसके लिए भी एक हल है। पीपल एंड ब्लॉग्स, ये एक तरह की सेफ्टी नेट कैटेगरी है, हर उस मवाद के लिए जो किसी एक मखसूस खाने में नहीं समा पाता। ओके, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये सब इतना अहम क्यों है? क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फैसला सीधा सीधा आपके चैनल की ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। एक बात हमेशा याद रखें, सही कैटेगरी चुनने का मतलब है अपनी वीडियो की रीच और ग्रोथ पर बराह रास्त असर डालना। सीधी सी बात है, इसी से तो यूट्यूब को पता चलता है कि भाई ये कंटेंट किसके लिए है और उसे किन लोगों तक पहुंचाना है। इस पूरे प्रोसेस को ना ऐसे समझें। स्टेप 1, आपने सही कैटेगरी सेलेक्ट की। इससे क्या हुआ? स्टेप 2, यूट्यूब के सिस्टम ने आपके कंटेंट को ठीक से समझ लिया। और इसका नतीजा? स्टेप 3, जो सबसे अहम है, आपकी वीडियो पहुंचती है सही ऑडियंस तक, उन लोगों तक जो सच में आपके काम को देखना चाहते हैं। तो लीजिए जनाब, इस पजल को हल करने की चाबी अब आपके हाथ में है। लेकिन याद रखें, बात सिर्फ कैटेगरी की नहीं है। अब असल सवाल ये है कि आपका चैनल वो कौन सी कहानी सुनाने वाला है। यूट्यूब पर कामयाबी हासिल करने के लिए सिर्फ अच्छी वीडियो बनाना काफ़ी नहीं होता, बल्कि सही कैटेगरी का इंतखाब भी इंतहाई अहम होता है। चूँकि यूट्यूब पर हज़ारों मुख्तलिफ मौज़ूआत मौजूद हैं, इसलिए नए क्रिएटर अक्सर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि इनकी वीडियो किस कैटेगरी में आती है। हकीकत ये है कि यूट्यूब की सिर्फ 15 बुनियादी कैटेगरी हैं, जिनमें तमाम किस्म का कंटेंट शामिल किया जाता है। अगर आप अपनी वीडियो के मकसद को समझ लें, यानी आप लोगों को क्या दिखाना या सिखाना चाहते हैं, तो आपके लिए दुरुस्त कैटेगरी मुंतखब करना बहुत आसान हो जाएगा। हर कैटेगरी का अपना एक मखसूस दायरा होता है। जैसे कि एजुकेशन में वो तमाम वीडियोस शामिल होती हैं जिनसे नाज़रीन को कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो तालीमी मवाद हो, टिप्स हो या
मोटिवेशन। इसी तरह कॉमेडी सिर्फ हंसाने के लिए होती है, जबकि एंटरटेनमेंट का मकसद नाज़रीन को मसरूफ़ और महजूज़ रखना होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गेमिंग और हाउ टू स्टाइल जैसी कैटेगरी भी अपने अपने मौज़ूआत के लिहाज से वाज़ेह होती हैं। अगर आप इन कैटेगरीज़ को सही तरीके से समझ लें तो आप अपनी वीडियो को बेहतर तरीके से यूट्यूब एल्गोरिदम तक पहुंचा सकते हैं। अगर फिर भी किसी वीडियो की कैटेगरी समझ ना आए तो पीपल्स एंड ब्लॉग एक जनरल ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन हमेशा कोशिश करें कि अपनी वीडियो के मुताबिक सबसे ज़्यादा मुतल्लिका कैटेगरी मुंतखब करें, क्योंकि दुरुस्त कैटेगरी ना सिर्फ आपकी वीडियो को सही ऑडियंस तक पहुंचाती है बल्कि आपके चैनल की ग्रोथ में भी अहम किरदार अदा करती है। इसीलिए यूट्यूब पर कामयाबी हासिल करने के लिए इस छोटे मगर अहम अंसर को कभी नज़रअंदाज ना करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।